अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 2000 की नोट संकट में है ये नोट, और अगले 4 महीने के भीतर ये नोट की अकाल मृत्यु होने जा रही है। तो क्या होगा जिनके पास 2-2000 की नोट हैं? और ये हर कुछ वक्त के बाद की नोटबंदी और ये नोट नहीं चलेगी के स्टेटमेंट लोगों में नोट के प्रति क्या विश्वास अर्जित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के प्रति कोई उत्साह अर्जित कर रहे हैं अथवा नहीं, क्या मामला है? और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बहनों भाइयों। कल से यानी 23 मई से, मंगलवार से सुबह 10 बजे से बैंकों में 2000 के नोट की वापसी शुरू होगी, एक्सचेंज शुरू होगा, जमा भी कराया जा सकता है। हम इस अगले 1 घंटे चर्चा करेंगे कि ये जो नोटबंदी हुई है 2000 की, इससे क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे, अर्थव्यवस्था पे, गरीब, आम और ख़ास लोगों पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है। आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, एक और नोटबंदी, ये नोटबंदी 2000 के नोट की है। जब 8 नवंबर 2016 को पहली नोटबंदी आई थी, तब 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, ये कहते हुए कि ये काला धन को बढ़ावा देता है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है और काले धन को बड़े पैमाने पर जमा करता है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जैसी वो नोटबंदी हुई, 2000 के नोट उसी वक्त लॉन्च कर दिए गए थे। तब लोगों के मन में ये प्रश्न था कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाने में क्या फ़ायदे हैं। तो बहनों भाइयों, 7 वर्ष के बाद ये महसूस किया, 6 वर्ष कुछ महीनों के पश्चात, भारत की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि 2000 के नोट हमें वापस ले लेनी चाहिए। इस नोट के वापसी की घोषणा हुई और कल से बैंकों में इसे जमा करने की तिथि भी है, यानी अगले 4 महीने तक 30 सितंबर तक ये नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं। अब प्रश्न 2 उठते हैं। नोटबंदी के वक्त 2000 की नोट क्यों लॉन्च की गई 1000 का नोट बंद करके? पहला प्रश्न। दूसरा, 2000 का नोट मार्केट में लाने के पीछे का कोई थॉटफुल प्रोसेस था या बस यूं ही उसको लॉन्च कर दिया गया? तीसरा, जब मार्केट में 2018 में करेंसी सर्कुलेशन पीक पर था, तब 6,92,000 करोड़ 6.92 लाख करोड़ की 2000 की नोट थी। लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी, उसको रखना शुरू कर दिया, और आज 2021 के आसपास का जो डेटा आया था वो बता रहा था कि महज 3,90,000 करोड़ रुपया चलन में आया। कुछ वापस भी हुआ आरबीआई में, कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया। 3 लाख करोड़, यानी जो मूल मकसद था काला धन रोकने का, 1000 की नोट को बंद करने का, वो मकसद प्रभावित हुआ। लाभ क्या हुआ? गरीब आदमी को इससे क्या फर्क पड़ा, अमीर को क्या फर्क पड़ेगा, आम आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला है और खास आदमी को क्या पड़ने वाला है? बहन भाइयों, कल एक चर्चा थी और कल एक खबर भी थी। तमाम ज्वेलर्स के यहाँ जो सोने का रेट 6364 प्रति 10 ग्राम है, 2000 के नोट के बदले अगर वो सोना दे रहे हैं तो 67,000 से 70,000 रुपया प्रति 10 ग्राम दे रहे हैं। फ़ायदा कौन बना रहा है? ज्वेलर्स बना रहे हैं। परेशान कौन हो रहा है? जो 4 पैसे कमा के रखा हुआ है। बहनों भाइयों, हर धन काला धन नहीं होता है, कोई धन काला या सफ़ेद नहीं होता है, प्रक्रिया काली और सफ़ेद होती है। मैं फिर उस बात को कह रहा हूं, कोई भी धन काला नहीं होता। धन अर्जित करके रखने की जो प्रक्रिया है वो काली या सफ़ेद हो सकती है। लेकिन इसमें पिसता कौन है? वो आदमी जिसके पास रिसोर्स नहीं है, जो कमीशन नहीं वहन कर सकता है, जिसने अकूत पैसे नहीं कमाए हैं, उसको 2000 की नोट बदलने में 1 घंटे नहीं लगेंगे, 1 घंटे नहीं लगेंगे, उसकी नोट बदल जाएगी। उसको क्या है, 2-4%, 5%, 10% कमीशन दे देगा। लेकिन परेशान कौन होगा? आम आदमी। क्यों? लाइन में लगना पड़ेगा। कहाँ? बैंकों में। क्या व्यवहार होगा पता नहीं, भीड़ कितनी होगी नो वन नोज। हर आदमी गाढ़े वक्त के लिए, भारत की सोसाइटी जो है, भारतीय समाज, अपने किसी भी घर में आप देख लें, किसी भी घर में
पुरुषों को नहीं पता होगा उनके घर की महिलाओं ने पैसे रखे हुए हैं, थोड़े से सही, गाढ़े वक्त के लिए, कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। उस वक्त के लिए घर के लोग, घर की महिलाएं, बुजुर्ग थोड़े पैसे का संचयन करते हैं। और अचानक से एक दिन ऐलान होता है कि फला नोट बंद। अब वो बेचारे परेशान। मैं फिर कहता हूँ, अमीर आदमी को ना पहले दिक्कत हुई थी पहली नोटबंदी में, ना अमीर आदमी को इसमें कोई दिक्कत होगी। इसमें कौन पीसेगा? निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका, मध्यम वर्ग, जो जाके लाइनों में लगेगा, हाथ जोड़ेगा सबके, भैया नोट बदलवा दो। कितनी है? 50 हैं, 25 हैं, 100 नोट हैं, बदलवा दो। मारा मारा फिरेगा। अब ये भी गारंटी नहीं, आप बदलवाने गए, अब खैर आज सर्कुलर आया कि कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर मांग लिया गया तो, पता चल गया तो पीछे से एक नोटिस टैक्स वालों की आ गई, अब उसका जवाब दीजिए। तो लॉन्च करते वक्त के फायदे और अभी के फायदों पर चर्चा खुली होनी चाहिए कि इससे लाभ किसको हुआ। जो रिसोर्सफुल है, क्या उसके नोट नहीं बदलेंगे? उसके नोट घर बैठे बदलेंगे। आप तड़प के रह जाएंगे, 42-44 डिग्री में लाइनों में लगेंगे। अमीर आदमी के घर से पैसा उठेगा, घर पे आएगा। क्या करना है उसको? कमीशन ही तो देना है, दे देगा, आपसे फिर कमा लेगा। तो इस प्रक्रिया से सफर कौन करता है? गरीब, आम व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला मोहल्ले वाले, छोटे छोटे व्यापारी। कैश में लेन देन के तमाम व्यापार हैं हमारे देश में। कैश में लेन देन में, वहाँ डिजिटल व्यवस्था ही नहीं हो सकती, कैश का व्यापार होता है, लोग पैसे देते हैं, खरीदते हैं। वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी जो सबसे गलत बात है, लीगल टेंडर होने के बावजूद इस वक्त कोई भी पेट्रोल पंपों वगैरह को छोड़ दें या 2-4 जगहों को छोड़ दें, 2000 की नोट लोग लेना बंद कर दिए हैं अपने ही देश में। जी हाँ, अपने ही देश पे कानूनी रूप से वैधता के बावजूद 2000 की नोट लेने से लोग इनकार कर रहे हैं। बताइए, एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हुई हो? नहीं हुई। हम उस देश में हैं जहां अपने देश की ही नोट ले जाने पर उछल नहीं रही है। इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? लोग उस नोट को अस्वीकार कर रहे हैं। करें भी क्यों ना, उनके मन में भी फियर है कि भैया लेकर रख लिए, या ग्राहक को सामान दे को पैसे रख लिए, आगे गारंटी नहीं कि बैंक वाला क्या व्यवहार करे। हर 2 घंटे 4 घंटे में एक नया सर्कुलर। लोग परेशान हैं, और इन परेशानियों का वित्त मंत्री को भी चाहिए कि सामने आकर एक स्पष्टीकरण दें। आरबीआई के गवर्नर ने दिया है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सामने नहीं आएंगे, लोगों के मन में ढाढ़स नहीं बंधाएंगे, तब तक इस तरह की बेचैनी समाज में, अर्थव्यवस्था में, गरीब तबके में, नौकरी पेशा वाले में, छोटे छोटे व्यापारियों में, उन घरों में जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके रखे हुए हैं, वो परेशान हैं। और इनकी चिंताओं को एड्रेस किया जाना चाहिए। और मुझे फिक्र है कि कल 10 बजे जब बैंकों में लाइनें लगेंगी तो उन्हें हैंडल कैसे किया जाएगा, वो भी तब जब उत्तर भारत में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, पारा 43-44 डिग्री में जा रहा है, बाहर निकलना दूभर है। वैसे में कल से लाइन लगेगी, ये दुखद बात है। कुछ बयान सुने, फिर आज की पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डिजिटलाइजेशन में जो इंडिया आगे बढ़ा है, उसके बाद तो वैसे भी इतनी बड़ी करेंसी की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे उसके लिए छोटी करेंसी है। बाकी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके कारण से इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जिन्होंने 2000 के नोट होर्डिंग करके रखे हुए हैं, उनको थोड़ी तकलीफ होगी। वो अपने निर्णय पर कहीं स्थायी नहीं हो पाते। कभी ये नोट बंद, कभी इसमें ये संशोधन, अपने निर्णय पर कभी स्थायी नहीं रहते हैं। तो वो खुद अपने निर्णय को गलत बता देते हैं, कभी सही बता देते हैं। कंफ्यूज है खुद, और कंफ्यूजन में डालें जनता को कंफ्यूज करके ही महंगाई बढ़ा करके लूट रहे हैं। और जनता त्रस्त है। जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के पक्ष में जनता है इस बार। या तो 2000 रुपए का नोट शुरू करने का फैसला गलत था, या फिर अब बंद करने का फैसला गलत था। और जिस वक्त नोटबंदी की थी, उसमें जब सैकड़ों लोग मारे गए थे, सब लोग लाइन में लग गए थे, पूरा देश लाइन में लगा हुआ था, क्या नरेंद्र मोदी जी उस गलत फैसले के लिए माफी मांगेंगे राष्ट्र से? हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो
आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। यह एक अजीब इत्तेफाक है कि प्रेस नोट जारी करके नोटबंदी करने वाले आरबीआई के गवर्नर जब जनता के बीच बहुत कन्फ्यूजन और भ्रम फैलाए तब आए हैं मीडिया को बयान देने। जिस वक्त इनकी ज़रूरत थी उस वक्त इन्होंने सिर्फ प्रेस नोट जारी किए थे, वो भी अंग्रेजी में, जो बहुत से लोग हमारे गांव गरीब नहीं जानते हैं। और अब जब से कन्फ्यूजन फैला हुआ है तब आकर आज मीडिया को ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उस वक्त ये गायब थे। मेरे साथ आज की परिचर्चा में शरतेंदु तिवारी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, सिद्धार्थ कलंश जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं और प्रोफेसर राकेश पांडे बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे निर्णय की आवश्यकता क्यों लगी सरकार को? आपकी पार्टी इसको क्यों समर्थन करती है? देखिए, पहली चीज तो ये कि अभी जो आपकी परिचर्चा जो आपने शुरू करी थी तो ये था कि सब ये करप्शन के खिलाफ एक जंग है। तो ये जंग ऐसी नहीं होती है कि आपने एक कार्यवाही करी और एकदम से करप्शन खत्म हो गया, या आपने ड्रग्स का जो बिजनेस व्यापार चल रहा है आपने एक बार उस पर रेड डाली, जैसे 3000 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में भी बरामद हुए, 400 करोड़ की फैक्ट्री पकड़ी गई अभी गौतम बुद्ध नगर में, तो उसके बाद ड्रग्स का व्यापार खत्म हो जाएगा। 450 करोड़ की नकली शराब पकड़ी गई उत्तर प्रदेश में, तो एकदम से सब शराब का व्यापार बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये निरंतर कार्रवाई चलती है। तरह तरह की सरकार स्कीमें लाती है काले धन को रोकने के लिए, क्योंकि काले धन से जुड़ी हुई और बहुत सी चीजें आती हैं। अपराध जहां काला धन होता क्या है, ये नोट बंद करके आपको लगता है कि काला धन समाप्त हो जाएगा? अगर ऐसा था तो मैं अभी जो आरबीआई का डेटा है वो आपने पढ़ा कि 6,92,000 करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन 2000 का नोट का था और लोगों ने इतनी होर्डिंग कर ली कि वो मैच 3-3.5 लाख करोड़ बचा। तो ये पैसा कहाँ गया फिर? मैंने अभी आप शुरुआत में ही ये बात कही है कि ये एक कार्रवाई नहीं होती, ये वन ऑफ एक्शन नहीं है, ये निरंतर कार्रवाई चलती है। अब हमारे जो तो निरंतर कार्रवाई को क्या मैं इस दृष्टिकोण में लूं कि आने वाले वक्त में और भी इस तरह की नोटबंदी हो सकती है, क्योंकि आप बता रहे हैं निरंतरता है? नहीं, निरंतर ये एक तरीका है, नोटबंदी एक तरीका है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने का, और भी बहुत से तरीके हैं। अभी आप देखें कि जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध पे नियंत्रण किया गया है। अभी जो इंडिया टुडे में स्टेट ऑफ स्टेट्स में 91 पेज पे जो रिपोर्ट आई है सब कि उत्तर प्रदेश तो क्या हर कुछ वक्त के बाद ये उचित बात है कि हमें अपने देश के लोगों को लाइन में लगवा देना चाहिए? नहीं, जाओ और नोट बदलो। लाइन में नहीं लगने जा रहा है, ये कहा गया 4 महीने तक ये कार्य आप जाएगा तो लाइन ही तो लगाएगा ना, और क्या करेगा बैंकों में? नहीं, 4 महीने बाद भी आप ये कर सकते हैं। पूरा देश 30 सितंबर तक की तो डेट है। मतलब ये हुआ कि सारे लोग सिर्फ 2000 के नोटों में पैसे रखते हैं। स्त्री धन जो घर में रखा जाता है सिर्फ 2000 के रुपए में रखा जाता है। जितने गरीब है जो पराठा सड़क पे बेच रहे हैं, मटर कुलचे बेच रहे हैं, वो सिर्फ 2000 के नोटों में बेच रहे हैं। इनमें से कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। ये जो कुछ उद्योगपति हैं, कुछ रियल एस्टेट के लोग, तो आपको लगता है कि बड़े लोगों का नोट बदलेगा? नहीं, आप बदलिए ना, ये हम तो सब बदल लेंगे। लाइन में कौन लगेगा त्रिवेदी जी? गरीब आदमी? नहीं, जब बदलने आम व्यापारी। देखिए, अभी तक किसी भी छोटे व्यापारी पे रेड नहीं पड़ी, किसी भी छोटे आप छोटे व्यापारी की बात कर रहे हैं, शायद आप उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं है कि यहाँ ठेले वालों तक भी जीएसटी का छापा पड़ा है। और अभी ज्यादा पहले की बात नहीं है, अभी रिसेंटली छापा पड़ा है, ठेले वालों तक को नहीं छोड़ा है, और आप कह रहे हैं गरीब लोगों पे छापा नहीं डाला है। जो 60,000 ठेले वालों तक को न छोड़ने वाले कह रहे हैं कि हमने छापा नहीं डाला। बता रहा हूं, जिनके ठेला वाले को नहीं छोड़ा आपने। जो कचौड़ी बेचते थे उनके घर में 60 लाख रुपया मिला है, वो लखनऊ में कचौड़ी बेचते थे। तो इस तरह के भी लोग हैं जो मैं उनका, मुझे नाम भी पता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नहीं, खुल के लीजिए, क्यों नहीं ले सकते हैं? सब लोग 60 लाख की कचौड़ी नहीं बेचते हैं ना। तो ये इस तरह के जो व्यापारी हैं जो काला धन अर्जित कर रहे थे, काला धन इकट्ठा कर रहे थे, सारे गरीब 2000 के नोट रखते हैं। सारे जितने छोटे व्यापारी हैं जो रोड पे पंचर चिपका रहा है वो सिर्फ 2000 के नोट रखता है। ऐसा नहीं है,
ये कुछ लोग, और जो इस तरह के, पिछली बार भी जब नोटबंदी हुई थी तो ये कहा गया था 2 लाख रुपया तक के नोट जो स्त्रियां घर में रखती हैं उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, ये भी उसमें अनाउंसमेंट हुआ था। तो आप मुझे बताइए कि हर कुछ वक्त के बाद लोग जाएं, लाइन में लगें, इससे करेंसी के प्रति अविश्वास की भावना नहीं बैठती है कि आप कब कौन सी करेंसी बंद कर दें? नहीं, या तो 1000 का नोट बंद करने का फैसला गलत था, या 2000 की नोट लाने का फैसला गलत था, या अब उसको बंद करने का फैसला गलत है? नहीं, कोई फैसला गलत नहीं, पहले भी फैसला सही सब था। सही है। जहां तालाबों में नोटें निकली हैं, अभी आप देखें कि जो शिक्षा घोटाला बंगाल में हुआ, 350 करोड़ रुपया निकला वहां कैश। हम ये नहीं कह रहे कि इस नोटबंदी के बाद वो निकलना बंद हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हथियार है सरकार के पास इस पे अंकुश लगाने का, और वो हमने काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिवेदी जी तो कह रहे हैं भाई वर्मा जी कि काला धन खत्म हो जाएगा नोट बंद करने से, अगर निरंतरता लेकिन रहनी चाहिए, समय समय पर नोटबंदी करते रहो। धन्यवाद विजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने की मजबूरी भी ये है कि जैसे आपने बोला कि तब भी सही थे और अब भी सही थे, चाहे इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, ये प्रवक्ताओं की मजबूरी हो सकती है। लेकिन जिस देश में रघुराम राजन जैसा इकोनॉमिस्ट और उर्जित पटेल जैसा इकोनॉमिस्ट, जिसको विदेशी कंट्री जो है कंसल्टेंट की रखती हैं, वो अपने आरबीआई गवर्नर पद को छोड़ दे और एमए अर्थशास्त्र किया हुआ व्यक्ति अर्थशास्त्री बन जाए, तो उस देश में इस तरीके की सत्ताओं में ऐसे नियम होते हैं और होने भी चाहिए। इसमें कोई बात नहीं, इसमें आपकी पॉलिसी पैरालिसिस दिखती है। बड़ी अजीब सी बात है विजय जी, जब काले धन की बात हुई तो आजादी से लेके 2016 8 नवंबर 2016 तक लगभग देश में 1,30,000 करोड़ रुपए काला धन आया जो घोषित किया गया। लेकिन जब 2000 की नोट इन्होंने चलाई, तब से लेके ये 2000 की नोट जब इन्होंने छापना बंद की, तब ये पता चला कि मार्केट में 500 की और 2000 की नोटें गायब है बहुत बड़े स्तर पे, और वो नोटों का आंकड़ा था लगभग 1680 करोड़ नोट गायब थी। और जब उनको पैसे में कन्वर्ट करके देखा गया तो देखा गया 9,21,000 करोड़ रुपए गायब है। तब इनकी नींद खुली कि ये क्या हो रहा है। तो आजादी से लेके आज तक 2016 तक 1,60,000 करोड़ और 6 साल अगर भारत की सरकार नोटबंदी करके काला धन को रखने वालों के कमर तोड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप इसको सपोर्ट करिए, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो आप खड़े होइए सरकार के साथ कि हाँ त्रिवेदी जी बता रहे हैं काला धन रुक रहा है, आपके पेट में मरोड़ के हो रही है। नहीं विजय जी, मैं तो डाटा के साथ, गिनतियों के साथ, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि 6 साल में 9,21,000 करोड़ रुपए ये काला धन है, ये गायब हो गया है। और आपने कहा नोटबंदी से काला धन, पर एक चीज भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इससे आम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, आम लोग कौन से लोग हैं? ये आम लोग क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? अभी आपने कहा ना कि जब पहली नोटबंदी हुई, कौन आदमी गया था अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से बैंक में लाइन में लगने के लिए? कोई आम आदमी, सब आम आदमी थे। कौन सा बड़ा आदमी गया था? मुझे याद है कोई भी गया था। और क्या पैसे नहीं बदले गए थे? पैसे बदले गए थे, ये हकीकत सबको जानता है। अरे कमीशन तो बदल लो, सबको सब पता है। इसीलिए कह रहा हूं जिसके पास पैसा है उसको कोई संकट नहीं है, उसको कोई संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोची समझी साजिश की है। 8 नवंबर 2016 को इन्होंने पैसा थैंक यू वर्मा जी। और उसके बाद फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव कराया जिसमें भारी बहुमत। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हैं। अंशु जी शुक्रिया आपका। तो कल से लाइनें लगना शुरू होगी और कल से बैंक वापस लेगा। कुछ पैसे रखे हैं आपने जो आपको जमा करने? ब्रजेश जी, डॉक्टरों की इनकम की तैयारी है, डॉक्टरों की इनकम बढ़ने वाली है। कैसे? 45 डिग्री टेम्परेचर है, लाइन में लोग लगेंगे। आप समझ सकते हैं, उल्टी पल्टी, दस्त, बीमारी, डिहाइड्रेशन। तो डॉक्टरों को रोज़गार दिलवाएंगे, फिर कहेंगे डॉक्टरों को हमने रोज़गार दिलवाया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जब बीजेपी के नेता और प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के इतनी भद्दा मजाक देश के लोगों के साथ कर रहे हैं। हम तो इनसे ये पूछना चाहते हैं, आखिर आप देश के लोगों को समझते क्या हैं? कभी आप कहते हैं 2000 का नोट अच्छा है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, कभी आप उसे बंद करते हैं।
आप ये वही कहावत हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्री बैठे हैं, मेरी इस बात से सहमत होंगे। पहले आपने पुराने नोटों को डिस्ट्रॉय किया, उसमें पैसा खर्चा हुआ। नए नोट 2000 के प्रिंट हुए, उसमें पैसा खर्चा हुआ। एटीएम में उनके लिए जो बॉक्स बनाए गए, आपको याद होगा एटीएम बंद पड़े थे देश के 1.5 लाख एटीएम लगभग, उसमें पैसा खर्चा हुआ। अब फिर से उन नोटों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके एवज में नए नोट छापे जाएंगे, क्योंकि जो देवास का कारखाना है, मैसूर का है या नासिक का कारखाना है, वहां पर छपाई भी भयंकर शुरू हो गई। तो ये जानना चाह रहे देश के लोग, आम आदमी, कि भैया हमारा दोस्त तो कुछ नहीं था, आप 2000 का नोट इसलिए लाए, आपने कहा बड़े नोट से काला धन बढ़ता है, आपने 1000 का बंद किया, 2000 को आपने लागू किया और आप कहते थे बड़े नोट से काला धन है। 3.25 लाख करोड़ रुपया करीब है। तो आप मुझे बताइए कि काला धन कैसे फाइंड आउट होगा? पिछली बार कितने लोगों को काला धन में आपने सजा दी? अरे तो क्या सरकार की बात पर आपको एतबार नहीं? वो कह रहे हैं काला धन कम हुआ है, तो आप सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपको आपत्ति किस बात पर है? 2000 की नोट चलने पर या 2000 की नोट बंद होने पर? आपत्ति ये है कि आप रोज 20,000 रुपए बदल सकते हैं, 2000 के 10 नोट। उसके लिए आरबीआई के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं मुरलीधरन, उनका सर्कुलर आ गया है। आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब मुझे बताइए, क्या नोट बदलने से क्या काला धन रुक जाएगा? जिसके पास काला धन है, मान लेते हैं किसी के पास 10 करोड़ काला धन है, उसने 20 आदमी हायर किए अपने विश्वास पात्र और लोगों को लगा दिया। हाँ, आधा घंटा इस बैंक में, आधा घंटा उस बैंक में, रोज 10 बैंक में एक आदमी गया, उसने नोट बदल लिए। कोई आइडेंटिफिकेशन तो हो नहीं रहा। तो काला धन कैसे रुका, मुझे ये बताइए त्रिवेदी जी। दूसरा, ब्रजेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण है, दूसरा इसका एक दूसरा कारण भी है, ये जो इस तरीके का उलूल जुलूल फैसला लिया गया जी, कंक्लूड एक गडरिया का बेटा क्यों मुख्यमंत्री बना, एक ओबीसी इस देश में कर्नाटक में क्यों मुख्यमंत्री बना, इसकी चर्चा ना हो, इसीलिए इस तरीके का बयान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, धन्यवाद आपका। मैं प्रोफेसर राकेश पांडे जी को इनवाइट करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। पांडे जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो 2000 की नोटबंदी हुई है, इसका अर्थव्यवस्था पे, समाज में और लोगों के बीच क्या प्रभाव है? क्या वाकई में बीजेपी और केंद्र सरकार जो क्लेम कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, या फिर वाकई में आम जनता को फिर से लाइन में लग के अपने पैसे जमा करने पड़ेंगे? हाँ जी, नमस्कार ब्रजेश जी। मैं थोड़ा इसको एकेडमिक एस्पेक्ट में आपको प्लीज गो अहेड आगे बढ़ा दूं। एक तो ये है कि ये नोटबंदी, हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें प्लीज जी। इसमें ऐसा है कि ये नोटबंदी कोई ऐसा नहीं है कि यहीं पे और 2014-16 के पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। ये इकोनॉमी की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसके तहत बीच बीच में लेना पड़ता है ऐसा डिसीजन। और इसके अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो 1000 रुपये का नोट अगर आप पहले देखेंगे हिस्ट्री में, तो 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1946 में उसको विथड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद फिर 9 साल के बाद 1954 में फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद फिर 78 में उसको हटाया गया। उसके बाद फिर 2000 में उसको लाया गया। तो इसको आप अगर एकेडमिक और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे और इसकी चर्चा करेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा हो पाएगी और लाभप्रद हो पाएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अभी जो चर्चाएं हो रही हैं बिल्कुल मोदी सेंट्रिक हो जाता है और मोदी के पॉलिसी को लेकर के सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और उसमें फिर पॉलिटिकल ओवरटोन हो जाते हैं। जो सही ढंग से जिस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। जी, 2000 का नोट आप ऐसे भी देखें कि बड़े नोट की ज़रूरत ही तभी होती है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, महंगाई इतनी हो जाए कि आपको कुछ भी सामान लेने के लिए बड़े बड़े नोट की ज़रूरत होती है। और अगर बड़ा नोट ख़त्म हो रहा है तो ये एक इकोनॉमी के लिए आप देखेंगे तो ये अच्छा साइन इसको कहा जाएगा। हाँ, दूसरी बात कि ये जो पैसे जो भी सर्कुलेट हो रहे थे, आप ये देखो कि पहले जो डिमोनेटाइजेशन की बात हुई थी उसके बाद
कि ट्रांजैक्शन जो है, डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा है, ये एक ऐसा इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा उछाल आया है। यूपीआई का ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि हम पूरे वर्ल्ड के लीडर हो गए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक्सप्लोड हुआ है। हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, ये बहुत नीचे तक पहुंचा है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारे में नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं कि जब पैसे किसी ने अपने पॉकेट में रख लिए, वो कहने के लिए काला धन हो गया, लेकिन कई बार ये होता है कि हमने ढंग से पैसे कमाए लेकिन उसको हमने कैश रख लिया, और जो घर में महिलाओं ने रख लिया, वो कोई ब्लैक इस पर मैं आपसे एक ओपिनियन चाहता हूं, लेकिन ये कि 2000 के नोट लाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि जैसा कि त्रिवेदी जी भी हैं, बीजेपी से ये क्लेम कर रहे थे, केंद्र सरकार भी क्लेम कर रही कि 2000 का नोट गरीब, आम लोग, नौकरी पेशा या छोटे व्यापारी इस्तेमाल नहीं करते, तो ये फिर 2000 की नोट लाई क्यों गई थी? 2000 के नोट लाया इसलिए गया होगा क्योंकि जब पूरा का पूरा जब 2016 में नोटबंदी हुआ था, तो ट्रांजैक्शंस कितनी जल्दी से लोग चेंज कर पाए अपने पैसे जी, अपने पैसों को बदल पाए। हाँ, जो 500 का नोट था वो 4 नोट एक नोट में ही चेंज हो जाए, इस वजह से लाया गया होगा। और आरबीआई का डिसीजन, ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता कि एक दिन में और एक घंटे में किसी ने डिसीजन ले लिया हो। ये पूरी की पूरी सोच प्रक्रिया होती है, पूरी गवर्नमेंट और आरबीआई लग करके फिर ये डिसीजन लिया करती है। इसलिए उस पर किसी एक लाइन पे आप ये कह दें इस वजह से ये गलत होगा, इस वजह से ये ठीक होगा, ये कहना बड़ा बचकाना होगा। और 2000 दूसरा विषय ये है अभी सर तक रहा कि क्या सिर्फ एक प्रेस नोट जारी करके इतना बड़ा फैसला कर देना चाहिए? एटलीस्ट सामने आकर चीज़ें रखनी चाहिए। जो आरबीआई के गवर्नर आज काम कर रहे हैं, ये उनको उसी दिन करना चाहिए था, ताकि असमंजस की स्थिति न बनती। ये ऐसी चीज़ों में आप पुरानी भी हिस्ट्री देखेंगे तो इसी तरह से, बल्कि इससे भी उस टाइम में तो इतनी हमारे पास संचार व्यवस्था भी नहीं थी कि सबको एक बार में बताया जा सके। उसके बाद भी 1000 के नोट बंद हुए हैं, और उसके बाद आज जो नोट चल रहे हैं वो आज से 50 साल पहले बिल्कुल नहीं चल रहे थे। तो सारे नोट चेंज हुए हैं, सारे नोट चेंज होते रहे हैं। शुक्रिया पांडे जी, हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट और मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो फाइनली उस दिन तो हम लोगों ने चर्चा की थी जब ये छोटी नोटबंदी 2000 वाली आई थी, तो उस दिन आपने अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की, लेकिन अब 3 दिन बीत चुके हैं। अर्थव्यवस्था में और सोसाइटी में आप इसका इम्पैक्ट क्या महसूस कर रहे हैं? ब्रजेश जी, मुझको लगता है कि जो 3,62,000 करोड़ रुपए ब्लॉक्ड हैं, और इसमें से मैं ये कहूँ कि 50,000 60,000 करोड़ रुपए जो है, ये छोटे छोटे उसमें सेक्टर्स में इंडिविजुअल्स के पास ब्लॉक होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं अनुमानित ही बता रहा हूँ, कोई मेरे पास ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है जी, लेकिन जो पैटर्न है लोगों के बीच 2000 के रुपए को रखने का, उसके आधार में कह सकता हूं कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। और करेंसी क्यों लाई जाती है मार्केट में? ब्लॉक करने के लिए नहीं लाया जाता है। करेंसी इसलिए लाया जाता है कि वो अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में आए, और उसके माध्यम से हम मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी होती है, उसको हम कंट्रोल करते हुए, चाहे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो, चाहे ग्रोथ को बूस्ट करना हो, हम उसको वहां पर अपनी नीति लागू कर पाए। लेकिन ये 3 लाख करोड़ रुपए, बल्कि कहिए लगभग पूरा ही कहिए, क्योंकि जो सामान्य तौर पर 10-5 नोट रखे हुए हैं वो भी ब्लॉक करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा रुपया है, रखे रहेंगे, जब बहुत इमरजेंसी होगी खर्च करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा, यानी कि 10 से 11% की करेंसी पब्लिक में, किसके पास है ये सेकेंडरी है, लेकिन पब्लिक में वो ब्लॉक्ड है करेंसी। तो क्या किसी एक प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था के लिए उचित हो सकता है? कतई नहीं। तो क्या सर उसको बाहर निकालने के लिए हम बार बार नोटबंदी करें? हो सकता है। मुझे लगता है ब्रजेश, इसको नोटबंदी शब्द से हम लोग ना जोड़ें। नोटबंदी में क्या था कि वहां पर अवैध हो गया था 8 नवंबर 2016 को
रात को 12 बजे से अवैध हो गया था, 4 घंटे के औसत में अवैध हो गया था। यहां पर ये नोट 30 सितंबर तक तो कम से कम अवैध नहीं है। नहीं, तो उसमें ये भी सर एक नोटबंदी समय सीमा नहीं। दी गई थी कि इतने वक्त तक आप एक्सचेंज कर लें या बैंकों में डाल दें। एक्सचेंज और डिपॉजिट फैसिलिटी उसमें भी वहां पर एक्सचेंज था, लेकिन आप ट्रांजैक्शन एक डिफाइंड उसको छोड़ करके नहीं कर सकते थे। यहां पर इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसलिए टेक्निकली ये नोटबंदी नहीं। नोटबंदी का मतलब ये करेंसी अवैध हो चुकी है। ओके। ये लीगल टेंडर है, अभी ये लीगल टेंडर है, इसलिए अवैध कतई नहीं है ये। तो एक सबसे बड़ा तर्क इसके सामने जो आता है, अदर देन द पॉलिटिकल मैटर्स, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का आज का उद्देश्य क्या है। आप देखिए यूएसए झूठ रहा है इसी सब चक्करों में, यही सब चक्करों में यूरोप की इकोनॉमी बर्बादी के कगार पर है, चाइना की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या हम आज के दिन जब हम $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हम इस प्रकार वन मोर का क्वेश्चन सर कि अफोर्ड कर सकते हैं? बार बार इस सही। तरह के फैसले लेने से क्या हम अपनी करेंसी की ऑथेंटिसिटी, उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी पर बार बार प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होते इंटरनेशनल मार्केट में? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सबको क्लियर था और सब चीजें क्लियर है। जब गवर्नमेंट को 18-19 से इसकी प्रिंटिंग पूरी तरह से बंद है, यानी कि नोटबंदी के 1-1.25 साल बाद से ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। 17-18 था और 16-17 में बंदी हुई और 17-18 में प्रिंटिंग हुई। 18-19 से ये प्रिंटिंग पूरी तरह से बंद है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि जो करेंसी बैंक में गई वो वापस नहीं आई। यही वजह है कि 6,70,000 या 65,000 के आसपास जो भी करेंसी मैक्सिमम पहुंची थी, यानी बहुत पैसा उसके बैंकों बाद ने भी अब रोक वो लिया है। घटते-घटते ये किसी ने रोक के रखा हुआ काला धन सब नहीं है, बहुत पैसा बैंक ने भी रोक लिया है। ये अब वर्तमान में जो रुका हुआ है मैक्सिमम 7.25 लाख करोड़ से अब 4.25 लाख करोड़ रह गया, यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने वापस। और आप अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले का, आरबीआई के इस फैसले का? देखिए, इसको क्रिटिसाइज करने का कोई कारण नहीं बनता है सर। मैंने अप्रिसिएशन वाला वर्ड यूज किया, नॉट किसी क्रिटिसिज्म। अर्थव्यवस्था को देखिए, उसके साथ साथ पहले यह जानना आवश्यक है क्या हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मुझे कोई वैध कारण नहीं लगता कि, लेकिन इसका जो अप्रिशिएट करने का कारण है, क्या हम एक प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था की 11% करेंसी को होल्ड पर रख सकते हैं, अंदर रख सकते। शुक्रिया आपका सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के बहुत ही विशेषज्ञ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी शुक्रिया। एक तो पहले ये बताइए कि 2000 की नोट जो बंदी हुई है, इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट है? क्या 2000 के नोट से खरीदारी सभी जगहों पर हो रही है? और दूसरा, कल से बैंकों में क्या इंतजामात हैं, क्योंकि लोग आएंगे अपने अपने पैसे जमा करने? ब्रजेश जी, 2000 के नोट की से होने वाली खरीदारी कुछ एक जगहों को छोड़कर बाकी ज़्यादातर जगहों पर करीब करीब बंद हो चुकी है। जनता के लिए परेशानी है कि 2000 का नोट वो चलाए। कम से कम किराना की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, खाने की दुकान पर, तमाम जगहों पर नहीं। क्यों नहीं ले रहे हैं? कारण वही है जो आपने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि करेंसी के प्रति अविश्वास। अब आप कहें ना कहें, माने ना माने, आप लाख भरोसा दिलाते रहें, लेकिन अगर करेंसी बंद होती रहेगी तो अविश्वास तो पैदा होता है। आपने कहा विदेशों में, आप छोटा सा मुल्क है, हमारे ही मुल्क जैसा ही है, नेपाल में आप चले जाइए तो जो उनके पॉश मार्केट हैं, उस पॉश मार्केट में जितने भी सटही काउंटर होते हैं, जिनको करेंसी एक्सचेंज काउंटर कहते हैं, आप वहाँ बदल के दिखा दीजिए। आज नहीं, आज से पहले, कि भारत 2000 के नोट नहीं ले रहे थे। 2000 क्या, 500 के नोट वो नहीं लेते, तो कहते थे डॉलर पाउंड वाउंड लेते हैं, आपके करेंसी नहीं लेंगे। तो नेपाल के एक्सचेंज काउंटर पे हाँ नहीं लेते, इंडियन करेंसी चेंज नहीं करते। छोटे शहरों में लोग ले लेते हैं, दुकानदार ले लेंगे, लेकिन वो नहीं लेते हैं। बड़े काउंटर पे आप जाइए, नहीं लेते हैं। तो देखिए, आप माने न माने, लेकिन अविश्वास तो करेंसी को लेके पैदा हो गया। दूसरी बात, आपने कहा जनता को क्या परेशानी हुई। आज सारे अखबारों में है, आपके टेलीविजन पे भी दिखाया जा रहा है, लगातार सालक का सीजन चल रहा है। आप बता दीजिए, पिछले कुछ एक वर्षों में कभी आपने 3 दिन के अंदर सोने में 15%, 10% का एप्रिसिएशन देखा है 3 दिन में? कितना? 15% हुआ? हो गया है। 7,000 रुपये महंगा हो गया पर तोला सोना। माय गॉड। क्योंकि वहाँ 2,000 रुपये का नोट वो ले रहे हैं धड़ल्ले के साथ, और 7,000 रुपये महंगा हो गया है। किस पर बोझ लग रहा है? गरीब आदमी भी 1 तोला सोना खरीद कर अपनी बेटी की शादी में खर्च करना चाहता है, देना चाहता है।
क्या उसके ऊपर दिक्कत नहीं आई? अभी आपके सामने पर तस्वीरें तो कह रहे हैं कि आम लोग, गरीब या नहीं, अभी व्यापारी आपके सामने लोग रखते तस्वीरें ही नहीं 2000 आई की हैं। नोट। आपको क्या लगता है रियल एस्टेट मार्केट में इसका असर नहीं आएगा? एप्रिसिएशन इसका नहीं दिखेगा? ये पैसा किसका जा रहा है? आम जनता का जा रहा है। और पुरानी नोटबंदियों का हवाला दिया गया, मुझे और पुरानी तो नहीं मालूम है। 1978 में 1000 के नोट की कुल वैल्यू हमारे जो चलन में करेंसी थी उसका 0.38% था। यहाँ आप 10% करेंसी को सीधे उठा के आपने डोलड्रम में डाल दिया है। 10% करेंसी को आपने 10% करेंसी डाल दिया। ठीक है, आप कहते रहे 2000 का नोट आम आदमी के पास नहीं है, लेकिन चल रहा है बाजार में, दिखता है। ये एटीएम से निकले हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में ही एटीएम से भी निकलते रहे हैं, तो नहीं आया क्या? इसके अलावा आप बताइए, 1400 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है इस जो पैसा 2000 का नोट है इसको छापने की। अब इसकी जगह आप 4 नोट छापेंगे, आप 500 में छापेंगे तो 4 नोट छापेंगे, उस पर भी खर्च आएगा, जिसके अभी जिक्र अंशु जी कर रहे थे कि उसकी छपाई का भी खर्च आएगा, मैन डेज का भी नुकसान होगा, जो बहुत सारा अमला लगेगा। अब कल से क्या अरेंजमेंट बैंकों जी, बैंकों का जो अमला लगेगा उसका भी तो नुकसान होगा, उसकी भी ऊर्जा जा रही है। क्या इन सब चीज़ों का असर सीधे सीधे जनता पर नहीं आएगा? पर अग्रवाल साहब और पांडे जी कह रहे थे कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत पॉजिटिव नोट पे है। मैं कहता हूं कि आपका मानना है कि ब्लॉक है जो करेंसी उसको निकालेंगे। इससे पहले 1000 और 500 के नोटों की करेंसी भी ब्लॉक थी, आपने निकाला, क्या नया काला धन जनरेट नहीं हुआ? आप 2000 नहीं, आप सिक्कों में चला देंगे, काला धन रखने वाले सिक्के रखने की भी व्यवस्था कर लेंगे, वैसे ही जैसे उन्होंने अपने काले धन को बड़े आराम से बदल डाला था। 99.99%। पर ये कहा जा रहा है बहुत आसानी से गरीब आदमी, आम आदमी बदल सकता है। पांडे त्रिवेदी जी कह रहे थे जिसके पास ज़्यादा पैसा वो परेशान होगा, ऐसा है? देखिए, आपके पास तो पिछला अनुभव सामने है कि किसी बड़े आदमी को आपने लाइन में नहीं लगते देखा, और कोई बड़ा आदमी नहीं घर बैठे बदलता है, जिसका पैसा नहीं बदल गया। कोई बड़ा आदमी नहीं है जिसका पैसा नहीं बदल गया, और किसी बड़े आदमी को आपने लाइन में लगते नहीं देखा। तो परेशानी लाइन में लगते सिर्फ गरीब आदमी को देखा है। और आज उसके पास 2 नोट भी होंगे 2000 के, तो लाइन में वही जाके खड़ा नजर आएगा, लाइन में वो नहीं खड़े होकर नजर आएंगे। एक्चुअली एक विश्वसनीयता वाली बात आ गई ना, तो आम लोगों के मन में कर गए कि जल्दी से बदल लो। निश्चित कह रहे हैं 4 महीने की विंडो आप कभी भी जमा करो, निश्चित। पर आम आदमी के मन में भैया जैसे ही खुले हम पहले दिन जाके जमा कराएं। निश्चित तौर पर 7 साल पहले की नोटबंदी का घाव अभी उसके दिल में कायम है। तो 2000 का नोट जब बंद होगा तो सबसे पहले लाइन में लगने वाला छोटा आदमी होगा। अफरा तफरी कल पता चलेगा, कल तो बैंकों में। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या खबर है मार्केट में? 2000 की नोट चल रही है, लोग आराम से खर्च कर रहे हैं, ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? दूसरा, अब कल से बैंकों में 2000 के नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं या डिपॉजिट किए जा सकते हैं, तो क्या अरेंजमेंट्स बैंक वालों ने किया है? आरबीआई का क्या अरेंजमेंट्स हैं? आप क्या शेयर करना चाहते हैं हम लोगों से? देखिए, उस तरह की अफरा तफरी तो नहीं है जैसे 1000 और 500 के नोट एक साथ बंद हो गए थे। इस बार चूंकि 500 के नोट चल रहे हैं और स्वीकार किए जा रहे हैं, 2000 के नोट अधिकांश जगहों पर लोगों ने लेने से मना कर दिया है। अब वो नोट नहीं लिए जा रहे हैं। शोरूम्स पर, पेट्रोल पंप पर, कुछ जगहों पर लोग ले भी रहे हैं। 50-50 का मामला है। लेकिन ये नोटबंदी बार बार जब होती है तो ये ज़रूर है कि लोगों को समस्याएं, परेशानियां तो आती ही हैं। अब जिसके पास ज़्यादा नोट है बहुत बड़ा आदमी है, जिसके पास कम नोट है वो छोटा नोट, हर घर में 2, 4, 10 लाल वाले नोट रखे जाएंगे। पिछली बार जब नोटबंदी हुई, जब नए नए नोट छपे, लोग कहेंगे चूरन वाले नोट हैं, ये तो बड़ा अजीब टाइप के रंग हैं इसके। आज फिर वही चूरन वाले नोट पर बवाल, अब वो अब निकल रहे हैं। अब समस्या यह है कि कल से जब शुरुआत होगी तब देखना होगा कि बैंकों की स्थिति क्या होती है। लेकिन ये बड़ी विचित्रता है कि पिछली बार जब नोटबंदी हुई तो नेपाल तक लोगों ने नोट बदला था। बैंकों में तो जितनी कमाई हुई लोग जानते हैं, उनकी लॉटरी लग गई थी। अब की बार भी वही स्थिति बन सकती है। लेकिन एक बात ये आती है कि लोग घरों में पैसा क्यों रखते हैं, लोगों ने करेंसी को डंप क्यों किया है। तो अब अगर आदमी अपने घर में पैसा नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा? अगर इमरजेंसी लग जाए, अस्पताल की ज़रूरत पड़ जाए, तो हर आदमी अपने घर में 10-20 हज़ार 50 हज़ार तो रखता है, क्योंकि यहाँ इलाज मुफ्त तो है नहीं। अब 11% बताया जा रहा है करीब करेंसी डंप थी। तो घर में 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार रखने वाले क्या कोई अपराधी हैं या उनको नहीं रखना चाहिए, उन्होंने गलती कर दी?
ये सब बातें बड़ी अजीब सी सुनने में लगती हैं, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं। इस देश में जो टैक्स देता है उसके टैक्स से पैसे से उद्योगपतियों को लाभ होता है, उनके ऋण माफ किए जाते हैं, बहुत सारी फ्री की योजनाएं चलाई जाती हैं, वहाँ भी लोगों में असंतोष रहता है। फिर अब कहे कि भाई 2000 की नोट 5 साल में उसने दम तोड़ दिया। जब इतना सब था ड्रामा तो जरूरत क्या थी? देखिए, असली में सच्चाई है कि भारत को नसबंदी की जरूरत थी और ये कर रहे हैं नोटबंदी। जहाँ असली समस्या है उस पर तो यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। हर साल कर दे नोटबंदी। नोटबंदी से खाली एक फायदा है कि अगर आपसे किसी ने उधार या कर्जा ले रखा है तो वो तुरंत ही वापस कर जाएगा, भैया अपना पुराना माल ले लो, नोट ला के दे जाएगा। इसके अलावा और कौन सा फायदा होता है? आतंक की कमर तोड़ गई, आतंकवादियों की कमर टूट गई, ये बात कई बार कही गई है, लेकिन 2016 में भी ये बात आई थी। अगर भ्रष्टाचार और आतंक की कमर तोड़ना है तो जब एक बार 2016 में मास्टर स्ट्रोक मारकर तोड़ दिया गया तो फिर 2023 में फिर कमर तोड़ने की नौबत क्यों आई? और एक ही जगह पे बार बार क्यों प्रहार हो रहा है? कमर के बजाय कहीं और तोड़ दो कुछ। ये सब बातों का कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब व्यवहारिकता का है कि आप जब बैंकों में नोट आता है और वो बंद हो जाता है तो उससे ज़्यादा उसकी छपाई पे खर्चा आ जाता है और इससे भी अर्थव्यवस्था पर लोग असर डालते हैं, लोग देखते हैं। एटीएम में उन नोटों को साइज बदलने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। वो नोट अर्थव्यवस्था से लेके नौकरियों से लेके तमाम चीज़ों पर असर डालते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उसको माने कौन? भाई 4 महीने का समय है, अफरा तफरी नहीं है, लेकिन मन में लोगों की बड़ी नाराज़गी रहती है कि अब घर में चलो ढूंढो, कहीं नोट 4 महीने बाद बचा रह गया तब क्या होगा? तब वो रद्दी हो जाएगा। यहाँ तो हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा हैं कि उनसे पूछ लो कहाँ कहाँ कितना काला धन जमा है। बागेश्वर वागेश्वर वाले तो बता देंगे, नोटबंदी करने की जरूरत ही नहीं है, छापा मारो निकाल लो। ये देश तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, चलता है, फिर हमारे यहाँ ऐसी नौबत क्यों आती है? मध्यम वर्ग के सामने चिंता इस बात की है जी वीरेन जी कि वो 2000 के नोट से परेशान नहीं है, उसके सामने रोजगार की तमाम सारी चिंताएं हैं, उस पर भी सरकार कुछ प्रहार करे, उस पर भी जो है स्ट्राइक होनी चाहिए। बहरहाल इस देश में नोटबंदी एक चलन सा बनती जा रही है और जो अगला नोट छपेगा वो कितने दिन चलेगा, वो कितने 100 का छपेगा, अभी इस पर कोई स्पष्टता नहीं मिल पा रही है। अगर 5000 का नोट छप जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए, क्योंकि फिर वो एक गड्डी में 5 लाख रुपया आएगा तो वो आसान हो जाएगा लेन देन में, हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के देशों में बड़े नोट चलते हैं जी। हो सकता है कि भारत में भी ये कंसेप्ट आ जाए। फिलहाल इंतज़ार करिए, लेकिन इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तब मैं आऊं। तो क्या ऐसे क्या हालात हैं? सुनिएगा कि जितना सरकार कोशिश करेगी उतना काला धन के रखने वाले उससे आगे 4 गुना चलते हैं, सब माला माल हो जाएंगे। कि लंबी लाइन में खड़े कितनों के अरमान और सकल बैंक तीरथ हुए, एटीएम हुए भगवान, और काले धन को रोकने सभी लगाए जोर, और डाल डाल पर कानून है तो पात पात पे चोर। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं और कल से बैंकों में एक्सचेंज और डिपॉजिट शुरू हो रहा है। शरतेंदु त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज अभी नृपेंद्र मिश्रा का एक मीडिया पर स्टेटमेंट आया, जो प्रधानमंत्री के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी 2000 के नोट के चलन के हक में नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने मान लिया मजबूरी में बात। अभी तो आप अप्रिशिएट कर रहे थे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तब के कह रहे थे कि मोदी जी तो तैयार ही नहीं थे 2000 के नोट के लिए।
देखिए, ऐसा है कि मेन जो मुद्दा आज की तारीख में है, जैसे अभी हमारे मित्र अवस्थी जी कह रहे थे कि लोगों को जाना पड़ेगा और डॉक्टरों की आमदनी बढ़ जाएगी। मैं पहले तो ये बता दूं कि अभी 4 महीने तक है, आप सितंबर तक इंतजार कर लीजिए। सितंबर में मौसम अच्छा होगा तो डॉक्टरों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज जो अभी अग्रवाल साहब ने भी कहा और पांडे जी ने भी कहा, मैं उस पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। उसके पास 4 नोट है, वो बीच में ना बोले, मैं आपको क्या? समय दूंगा, आप अपनी बारी में बात रखिएगा। ब्रजेश जी, बाजार में कोई नोट ले नहीं रहा। प्लीज इंटरप्ट ना करें, बोलिए त्रिवेदी जी। तो देखिए, आज की तारीख में वो देश जो आज ताकतवर देश हैं, चाहे G7 ले लीजिए, G20 ले लीजिए, जो ताकतवर देश हैं, वहां कैश जो है वो सिर्फ 8 से 15, 8, 10, 15%, 18% है। इससे ज्यादा कैश नहीं है। अगर 3 लाख करोड़ जो है, जो अभी बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ कैश है जो 2000 के नोटों में है, इस पे अगर ये बैंकिंग सिस्टम में होता है, इस पे टैक्स लगता, तो हमारे अर्थशास्त्री बता सकते हैं कि इस पे कितना टैक्स लगता, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। और अगर और जितना टैक्स लगता, 22,000 करोड़ का एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनता है। कितने थर्मल पावर स्टेशन बन सकते थे, कितने लोगों को नौकरियां दी जा सकती थी, कितना हमारा व्यापार बढ़ सकता था, उद्योग बढ़ सकता था, सरकारी जो तो बढ़ा क्यों नहीं? 2016 से नोटबंदी में 2023 आ गए, तभी बढ़ जाता था जब ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में आए। ओके, बताइए आशुतोष वर्मा जी, आप कुछ बोल रहे थे। गो अहेड आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी। एक मिनट त्रिवेदी जी, थैंक यू। अभी थोड़ा इस राउंड में वक्त का अभाव, प्लीज वेट। वर्मा जी बोलिए। ये गलत आंकड़े हैं। जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है, उसमें जापान जो है वो 3rd नंबर पे आती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर जापान, जर्मनी ऑफ इंडिया। जापान की 40% जो इकोनॉमी है वो कैश में चलती है, और जापान में 10,000 का नोट भी चलता है, आपको पता होना चाहिए। तो गलत आंकड़े आप बैठ के मत प्रस्तुत कीजिए। आप ये बताइए कि ये 2000 का नोट चलाना तब गलत था कि 2000 नोट का बंद करना अब गलत है। असल में पूरी पॉलिसी पैरालिसिस भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं में, ये सिर्फ राजनीतिक कारण है और कोई कारण नहीं है। जब चार चुनाव सामने खड़े हो रहे हैं, कर्नाटक का चुनाव हार गए हैं, तो अफरा तफरी में इस तरह ये काम कर रहे हैं। आम आदमी प्रभावित होगा, इससे नहीं होगा? अरे आम आदमी बिल्कुल प्रभावित है। ओके, ऑल राइट। अंशु अवस्थी नहीं, इसमें बहुत बड़ा आपने शब्द बोला। ओके, एक सेकंड अंशु, हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी करेंसी के ऊपर त्रिवेदी जी वेट करना पड़ेगा आपको, विश्वास उतरता जा रहा है। ओके अंशु, विश्वास अगर नहीं अंशु गो अहेड। अंशु आप कुछ कह रहे थे, त्रिवेदी जी ने कहा कि 4 महीने का समय है। भैया 4 नोट हैं गरीब आदमी के पास, दुकान पर लिया नहीं जा रहा, तो बैंक को नहीं जाएगा तो क्या करेगा? भूखों मरेगा। आपके 5 किलो राशन के सहारे, राशन से तो काम चलने वाला नहीं, और भी खर्चे हैं। दूसरा, इन्होंने सर्कुलेशन की बात की। ब्रजेश जी, 8 नवंबर 2016 को जो बात हुई थी उसमें एक ये भी बात थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक पांडे जी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े स्मार्ट वे छिपा लिया कि उस समय जो सर्कुलेशन था वो 17 लाख करोड़ का था। आज जो सर्कुलेशन है कैश का वो 30 लाख करोड़ का है। कहां से बढ़ा भैया? दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है, देखिए बार बार राहुल जी इस बात को कह रहे हैं कि नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है। आप कहते हैं कि सर्कुलेशन में लाना पैसे को जरूरत है। हर एक व्यक्ति एक मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है जब उसकी जेब में पैसा होता है। और दूसरा, मैं आपको बता दूं ब्रजेश जी, अब गांव में लोग कह रहे हैं भैया ये बार बार नोट न बदलो, अब इन्हीं को बदलो तभी समस्या से समाधान मिलेगा। इन्हीं को बदलो। प्रोफेसर राकेश पांडे जी, सर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब 2000 की नोट बंद, तो क्या हमें बड़े यानी हाई डिनोमिनेशन के नोट्स की कोई आवश्यकता है या 500 की नोट इनफ है? मुझे लगता है कि अभी तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक तो कैश और जीडीपी का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं आपको बताऊं, अगर आंकड़ों में आप बात करेंगे ना कि 3,75,000 करोड़ पैसे हैं जो 2000 के नोट में हैं, तो इनको 2000 से आप डिवाइड करेंगे। वर्मा जी प्लीज इंटरप्ट ना करें आपको। नो वर्मा जी प्लीज, ना उनको कंप्लीट करने दें। आपकी बारी में मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आप बीच में नहीं इंटरप्ट करें। मैं आपको सुन लिया, मैंने आपकी बात नोट की, समय बचेगा जवाब दूंगा। पांडे जी आप कंटिन्यू करें। जी 3,75,000 करोड़ रुपया 2000 के नोटों में है। अगर इसको 2000 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने नोट्स होंगे वो हमें पता चलेगा। वो है 187 या 190 करोड़ नोट्स हैं। और 190 करोड़ नोट को अगर हम 120 दिन में वापस ले रहे हैं, ये अगर प्लान है,
तो उसमें एक दिन में 1.5 करोड़ नोट वापस लिए जाएंगे। और 1.5 करोड़ नोट वापस देने के लिए अगर 50 लाख के पास होगा, अगर 1.5 करोड़ के पास है पैसे, तब तो एक नोट एक आदमी वापस करेगा जी। और अगर 50 लाख के पास है तो 3 नोट वापस करेगा। 1 करोड़ अगर वो हमारा ब्रांचेस हैं तो इसमें तो कोई आप इस बात के लिए सहमत हैं कि 500 बताया जा रहा लाइन लग जाए, बिगेस्ट डिनोमिनेशन रख दिया जाए, अब हमें बड़े नोटों की जरूरत नहीं है। 1 लाख ब्रांचेस हैं, 1 लाख से ज्यादा ब्रांचेस हैं। ऑल राइट सर, शुक्रिया। हमारे पास इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है। मैं इसे अवस्थी जी प्लीज रुक जाओ, बीच में नहीं, अवस्थी जी बीच में नहीं, अवस्थी जी बीच में नहीं। ओके, अग्रवाल साहब, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, सर आप मुझे बताइए कि अभी मैं पांडे जी से भी वही सवाल किया, क्या हमारे पास जो हाई डिनोमिनेशन था अब तक 2000 की नोट, अब वो बंद, अब 500, क्या ये 500 को ही हम हायर लिमिट करें या इंडियन इकोनॉमी को या हमारे जैसे सोसाइटी और अर्थव्यवस्था है, हमें बड़े नोटों की जरूरत है? मुझे लगता है ब्रजेश जी, अगर हम डिजिटलाइजेशन को देखते हैं तो जिस प्रकार से हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है, और सरकारी महकमे में तो आप देख रहे हैं कि 100% आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखें ऑनलाइन पेमेंट है। डिजिटल रूपी भारत में लॉन्च किया जा चुका है, वो हाई डिनोमिनेशन में भी है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब हम पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ये करेंसीज हैं ये सामान्य बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हम अब रख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे इसी को लेकर के मुझे लगता है कि एक समय में यही बात थी कि 2000 के नोट नहीं लाने चाहिए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ये 2016 के आर्गुमेंट थे। आज वही आर्गुमेंट वो लोग ये कह रहे हैं कि 2000 के नोट क्यों बंद कर दिए जा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि सरकार कहती है कि उस समय हमें ट्रांजिटरी फेज था, जिसको उन्होंने साबित भी किया कि हमने 1.25 साल बाद उसकी प्रिंटिंग ही बंद कर दी और उसको फेज आउट काफी हद तक किया, पूरी तरह नहीं हो पाया, इसलिए हमें इसको वापस लेना पड़ रहा है। और आप भी इस चीज को मानेंगे कि बहुत हाई डिनोमिनेशन करेंसी पब्लिक के पास नहीं है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जिनके पास हाई डिनोमिनेशन करेंसी है, अगर वो फेयर है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, क्या दिक्कत है? आप लाख का नहीं, करोड़ का नहीं, अरब का करिए, जितने का करना है करिए। तो ऐसे में खासतौर पर डिजिटल करेंसी आप याद करिए, अक्टूबर 2022 से लॉन्च हुआ है और इस लगातार इसका प्रभाव बढ़ रहा है, और जो कि हमारी इंटरनेशनल करेंसी भी बन रही है, तो विदेशों में भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ऐसे में मुझे लगता है कि हाई डिनोमिनेशन की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ जी, क्या आप सहमत हैं कि हमें हाई डिनोमिनेशन में नहीं जाना चाहिए, 500 इनफ है? देखिए, मूल बात है कि डिनोमिनेशन हाई रखा क्यों जाता है या उसके नुकसान क्या हैं। तो हमने 100 रुपये के डिनोमिनेशन में भी देश की अर्थव्यवस्था चली है, उसका कोई फ़र्क नहीं है। करेंसी में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो स्टेबिलिटी का अभाव है, और कम से कम पिछले 7 सालों की अफरा तफरी ने काफ़ी कुछ नुकसान किया है। और मुझे इसका दूसरा कारण भी दिखता है कि तमाम सारी बुनियादी समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना है। तो आज करेंसी बदल दो, कल लाइन में बैंक में लगा दो, परसों KYC कराने लगा दो, उसके बाद आधार से लिंक कराओ, फिर आधार को वोटर कार्ड से जोड़ो, फिर उसको ईमेल से जोड़ो, फिर उसको जो है पैन से उठा के जोड़ो, और फिर सबको उठा के अपने बर्थ सर्टिफिकेट से जोड़ दो। तो ये इस तरह के टास्क जो है वो उसमें उलझा कर देश की जनता को तमाम सारी बुनियादी दिक्कतों से, बुनियादी परेशानियां जिनके लिए वो आवाज़ उठा रही है, उन तरफ से उसका ध्यान मोड़ना है। मुझे लगता है करेंसी में स्टेबिलिटी, स्थिरता की आवश्यकता है। आज 2000 का नोट, अभी देखिए वीरेंद्र जी के पास प्रदेश भर से तमाम सारी जानकारियां आ रही हैं, वो खुद बता रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जगहों पर 2000 के नोट लेना बंद हो गए, नहीं ले रहा, और एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। जो नहीं ले रहा उस पर एक्शन लीजिए। कि ये लिखा हुआ है लीगल टेंडर बने रहेंगे, क्या 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे? और अगर बने रहेंगे, IAS अफसर ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, आपने पढ़ा होगा, क्यों कहीं चाय पीने गए थे, चाय वाले ने डांट दिया, कहीं 2000 की नोट तो देना मत, तो वरना एक कप चाय मिलेगी नहीं। आप उसे रोते हुए लिखा उन्होंने, बिल्कुल। आप उसे कानूनी भाषा में कुछ भी कहें कि साहब लीगल टेंडर बने रहेंगे, नहीं ले रहे, उनको लेना, लेकिन कोई नहीं लेगा जी। इसकी स्थिति वही है जो 500,000 के नोटों की हुई है, और अगले 10 दिनों में और हो जाएगी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक परिवेश की चर्चा में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपनी अपनी पार्टी का या अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कल से बैंकों में एक्सचेंज और डिपॉजिट 2000 की नोट का शुरू हो रहा है। धन्यवाद, बदलवा लीजिए। नमस्कार।